Good morning, student of class 8. Today now I am starting with the chapter number is 18, graphical representation. So exercise A is given. You have to give in the diagram and you have to ask the question. Will you when you will see this diagram, you can give the answer easily. Name the person with the greatest number of heartbeat. तो आप यहाँ सबसे पहले ये ग्राफ आपको दिया है, इसमें हार्ट बीट्स दी हैं. आपको ये बताना है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्राफ किसका गया है, महेश का. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बीट किसकी हो गई, महेश की. नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम इन वन. अब हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बतानी है. सबसे ज़्यादा महेश की थी, अब कितनी थी वो, 70. तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, 70. फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, महेश. अब थर्ड, नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट. अब इसमें सबसे लीस्ट नंबर किसका आ रहा है, अरुण का. तो थर्ड का नाम क्या हो गया, अरुण. उसके बाद फोर्थ, नंबर ऑफ बीट्स, यानी सबसे कम तो है लेकिन है कितने नंबर्स, तो 20 से थोड़ा ऊपर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 25. उसके बाद व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ द 5 पीपल नेम ऑन द ग्राफ. अब आपको एवरेज मालूम है, आप क्या करेंगे, 45 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 25, इन सभी नंबर को प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका मीन. इसी तरह आपको सेकंड थर्ड सेम क्वेश्चंस आपको यही सेम. अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5. द फॉलोइंग टेबल शोन गिवन स्पोर्ट्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल. यू हैव टू रिप्रेजेंट अबव डाटा बाय अ बार ग्राफ. अब अपन ने प्रीवियस क्लास में भी 7th क्लास में आपको बार ग्राफ बनाना सिखाया है. इसके लिए आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, उसके अंदर हम एक्स और वाई दो एक्सिस बनाते हैं. उसके बाद मैंने यहाँ लिया 0. एक एक ब्लॉक को मैंने नाम दिया, एक को क्रिकेट, एक को फुटबॉल, एक को टेनिस, एक को बैडमिंटन, एक को स्विमिंग. अब हमें नंबर्स डिवाइड करें, 10 से लेके मैंने 100 तक डिवाइड कर दिए. क्रिकेट हमें दिया है 85, यानी 80 और 90 के बीच में मैंने 85 को बना दिया. फुटबॉल दिया है मुझे 45, ठीक है, तो ये मैंने 40 और 50 के बीच में बना दिया. फिर दिया है 60, तो 60 से मैच कर दिया. फिर दिया है 35, तो 30 और 40 के बीच में बना दिया. फिर दिया 75, तो 70 और 80 के बीच में बना दिया. ये हो गया हमारा बार ग्राफ. अब आप सभी को आता है ये बनाना बार ग्राफ, तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर इसके बार ग्राफ्स बना लेंगे. सेम इसी की तरह इसके क्वेश्चन है 6, 7 एंड 8. यू हैव टू मेक द डायग्राम्स ऑन द ग्राफ पेपर. ओके, सो नाउ कम टू द वेंडल नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी इज़ द गिवन दैट द पाई चार्ट. पाई चार्ट यानी जब हम सर्कल के अंदर अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं पाई के अंदर, तो ये वैल्यूज़ कहलाती हैं हमारी पाई चार्ट. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ये एक पाई चार्ट बना हुआ है. इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इफ़ 420 चिल्ड्रन यूज बाइक्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द स्कूल. उन्होंने बोला है अगर 420 स्टूडेंट बाइक से आते हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे इस सर्कल्स के अंदर उस स्कूल में. अब 420 स्टूडेंट किससे आते थे, बाइक से. इट मीन्स अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या मान लूँ मैं, एक्स के. टोटल उस स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स हैं. तो सबसे पहले हम 20%, क्योंकि हमें 20% बाइक का दिया था, 20% ऑफ एक्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स का अगर मैं 20% निकालूँ तो वो 420 आता है. तो 20/100 इंटू एक्स, क्योंकि परसेंट हटाते तो 100 आता है. इसको मैंने कैंसिल करा, बचा 5 गया 420 के पास. इट मीन्स हमारे टोटल स्टूडेंट कितना आ गए, 2100. अब सेकंड में हमें उन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम बाय द कार. अब कार से जाते हैं 10%. अब हमें मालूम चल गया टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 2100. 2100 का अपन 10% निकालेंगे तो ये आ गए 210 स्टूडेंट, यानी 210 स्टूडेंट्स हैं जो कार से जाते हैं. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय गोइंग द स्कूटर. अब हमने स्कूटर को देखा कितना परसेंट है, 20%. तो फिर हमने 20% निकाला 2100 स्टूडेंट्स का, तो वो कितना है, 420 स्टूडेंट. ये हो गए हमारे आंसर. आपको जब ये चार्ट दिया था इससे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा. सेम इसी की तरह अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. द एडजॉइनिंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट. ये पाई चार्ट आपको गिवन है. उसके बाद अभी इसमें सिर्फ हमें एंगल्स दिए, अभी हमें परसेंट नहीं दिया, हमें इसके सिर्फ एंगल्स दिए. अब हमें बताना है फाइंड नंबर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन टाइम एंड सीमेंट. ये ठीक है, फाइंड द परसेंटेज एक्सपेंडिचर. अब परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए ये देखें, सबसे पहले अपन स्टील का निकालेंगे. तो जितने डिग्री का एंगल दिया जाएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 360 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एंगल हमारा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 का. उसके बाद हमें टोटल अमाउंट दिया है 10,80,000. जब हमने इसको कैंसिल करा तो हमारे पास वैल्यू बची 1,08,000. उसी तरह हमने लेबर का निकाला. लेबर के अंदर हमें दिया था 108 डिग्री, उसको डिवाइड करा 360 से, एंड देन टोटल अमाउंट दिया है 10,80,000.
ओके। स्टील, लेबर, टाइमर, सीमेंट, ब्रिक्स, ये हमने सारी वैल्यूज़ निकाली, तो ये आ गए हमारे आंसर्स। ओके, ये आ गई हमारी वैल्यूज़। हमने एक्सपेंडिचर निकाली इनका। अब इनका परसेंटेज निकालने के लिए हम इनका डिवाइड कर देंगे 100 से। ओके, परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, ये है ना, तो वो परसेंटेज अपन निकालेंगे कि जैसे ये वैल्यूज़ हमारी आई है, ये वैल्यू आई है हमारी 1,08,000, ये है 1,08,000 आंसर आना चाहिए। अगर मैं X% ऑफ, देखो X% ऑफ 1,10,80,000 का कितना आएगा, 108 X/100, 20 से 20 कैंसिल, ये बचा 108,000 108 ठीक है, ये आएगा 10%। सेम आपको इसी की तरह सेम फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको मैं बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आपको अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको ये डाटा 3, 4, 5 सेम है, अगर आपको ये डाटा दिए हैं कि बस से 120 जा रहा है, साइकिल से 180, ट्रेन से 240 स्टूडेंट जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दिए हैं, हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी हैं हमें, बस से 120, साइकिल, इन सब का हम टोटल निकालेंगे, कितना आया 720। अब सबसे पहले हम एक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हीकल्स के नेम लिखेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखेंगे, फिर फ्रैक्शन निकालेंगे। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंटर एंगल होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले बस में 120 स्टूडेंट है, फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन निकालने के लिए 120 हमारे जितने स्टूडेंट है वो, और टोटल 720 है, इसका हमने कर दिया डिवाइड, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 1/6। सेंटर एंगल निकालने के लिए, एंगल हमें मालूम है 360 होता है, तो 1/6 का अपन 360 पार्ट निकालेंगे तो कितना आ गया 60 डिग्री। सेम इसी मेथड से साइकिल का मैंने निकाला 180, इसको डिवाइड करा, ये आया 90 डिग्री। सेम इसी तरह मैंने ये सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद आया, तो ये मेरे आ गए एंगल्स। इन एंगल्स को निकालने के लिए अब आप कोई भी एक सेंटर पॉइंट ले लें। सपोज़ मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, यहाँ से मैं बना लूँगी सबसे हाईएस्ट एंगल मैंने बना दिया 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ करी और यहाँ से ये आ गया सपोज आपका 120 डिग्री, ये 120 डिग्री एंगल है। उसके बाद अब आपको बनाया ना 90 डिग्री, आप यहाँ से खड़ा ही किया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। उसके बाद फिर आपको बनाना है 60 डिग्री, फिर आप 60 डिग्री का एंगल बना दोगे। फिर आपको बनाना है 50, फिर आपने 50 का बना दिया। फिर आपको बनाना है 40। इन सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करता हुआ एक चार्ट बना दें, ये बन गया आपका पाई चार्ट। उसके बाद जो वैल्यूज़ थी आप उनको लिखते जाओ। 120 डिग्री आपको मिला था पहले बस, फिर आपको मिली थी साइकिल, फिर मिली थी आपको ट्रेन, ऐसे करके आप इनकी वैल्यूज़ लिख दें, ये बन गया आपका पाई चार्ट। ओके, so now chapter number 18 is completed, which you have to do in your geometry copy. Okay.